अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला हम सब पर रहमत फरमाए। आज सीन ऑन है जी नली निहारी बनाने का। हिम्मत ज़रा पकड़ लें, डोले शोले मजबूत कर लें। इसमें जो नली होती है यानी कि गाय की टांग काफ़ी भारी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नली का वज़न है तकरीबन एक किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। हमें इसकी हड्डियों का सूप और इसके अंदर का गूदा चाहिए होगा। साथ में मैंने ख़रीदी थी ये बीफ बोटी 1 केजी ले ली थी। जितनी ज़रूरत हो ऐड कर लेंगे। बारीक कटे अनियन 1 कप। साबुत गरम मसाला जाएगा जी ज़ीरा 1 टेबल स्पून, दालचीनी 6 से 8 अदद, लौंग 8, काली मिर्च 1 टीस्पून, मोटी इलायची 2 से 3, बादियान के 3 फूल, जायफल जावित्री 2 टेबल स्पून के करीब लेकर इन सबको ग्राइंड कर लूँगी। निहारी हमारी खूब मसालेदार सी बनने वाली है। सुर्ख मिर्च जाएगी जी 1.5 टीस्पून। करी पत्ता 4-5 लिए हैं, जिनमें से 2-3 इसमें गरम मसाले में ही मैं ऐड करके ग्राइंड कर लूँगी। सॉल्ट या नमक जाएगा 1 टीस्पून, अपने आप मज़े के मुताबिक डाल सकते हैं। और हल्दी जाएगी जी 1 टीस्पून। यहाँ पे रखी है कलौंजी 1/4 टीस्पून। कुटा हुआ अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। सारे मसाले मैंने आपकी आसानी के लिए एक साथ रख लिए थे। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए पकता तो ये घी में है, लेकिन आजकल बहुत से लोग घी नहीं खाते, तो अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे ऑयल ऐड करके कुकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जाएंगे इसमें अनियन, जो हमने बारीक स्लाइसेस कर लिए थे, और इनको फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें गोश्त ऐड कर लेते हैं, बीफ बोटी भी और नली की जो बोन्स हमारे पास पड़ी हैं। ये हड्डियाँ काफ़ी भारी होती हैं, एहतियात से ऑयल में ऐड करेंगे, छींटे ना पड़ें। गाय की हड्डी में काफ़ी ताकत होती है, ख़ास तौर पे बीमार अफराद के लिए इसका सूप बहुत अच्छा होता है। निहारी भी हमारा मशरक़ी खाना है और नाश्ते में बहुत यूज़ होता है, माशाल्लाह से बहुत इंजॉय करते हैं। निहारी अमूमन कुलचे या रोगनी नान के साथ खाई जाती है। तिलों वाले कुलचे होते हैं ब्राउन किए हुए, वाह मज़ा आ जाता है। गोश्त को और हड्डियों को भी हमें बहुत भूनना पड़ेगा। ताकत तो लगेगी, लेकिन फिर भी टेस्ट तो तभी आएगा ना जब मेहनत की होगी। तो अदरक लहसुन ऐड कर लेंगे, इसकी महक ख़त्म करने के लिए भूनेंगे इसके साथ मिला के। उफ़ कितना मुश्किल है ये, कितनी भारी हैं, उफ़ खुदाया। मसाले मैंने ग्राइंड कर लिए थे, ऐड कर लेते हैं कि थोड़ी बहुत भुनाई इनके साथ ही हो जाएगी। मेरा माइंड कहता है कि खाना जब भी आप पकाएं इंतहाई खुशी से, इंतहाई पुरजोश अंदाज में और बहुत ही मोहब्बत के साथ, तभी उसमें जायका भी आता है और दूसरा जो खा रहा होता है उसका दिल भी खुश होता है। कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से ऐसा है कि आप खुशी से, खुश उसलूबी से खाना पेश करें तो मज़े का ही लगता है। जब आपने मसाले ग्राइंड करने हैं ना, तो 4 से 6 सब्ज़ इलायची और 1 टेबल स्पून जो है वो सौंफ भी साथ ही ग्राइंड कर लीजिएगा। मुझे बाद में याद आई तो मैंने बाद में इनको ग्राइंड कर दिया। अब फिर भूनने की बारी है, और ज़्यादा देर तक मशरक़ी खाने ज़रूर भुने जाते हैं। ये नहीं देखा जाता कि इनकी अफ़ादियत कितनी रह गई है, लेकिन बेसिक चीज़ है कि इनमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। कुछ ऐसे वो हमारी मिथ बन गई है कि स्मेली जो खाना होता है वो शायद बुरा होता है। हालांकि खानों की ओरिजिनल एक महक होती है, मगर मशरक़ी खानों के लिए हमें ये करना पड़ता है। हाफ़ लीटर मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया था। थोड़ी देर में कुकर में चला लूँगी, सिर्फ मसाले को सॉफ़्ट करने के लिए।
10 मिनट्स मैंने चला लिया था और अब ये खोला तो इसके अंदर बोन्स भी और मसाला भी काफ़ी टेंडर हो चुका है, लेकिन अभी इतना नहीं कि निहारी के लेवल पे पहुंच जाए, इसका लेवल अभी नीचे है। हमें एक्चुअली चाहिए ये नली में जो गूदा नज़र आ रहा है ना, ये चाहिए, नली निहारी तब बनेगी। ये जो थोड़ा सा मसाला या पानी नज़र आ रहा है ना, इसे हमें अच्छी तरह खुश्क करना है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। ऑयल ऊपर आ गया है, लुक चेक करें, मसाला कितना शानदार भून रहा है। तकरीबन 10 मिनट से भून रही हूँ इसे मैं। बाजू अब जवाब दे रही है तो पानी ऐड कर लेती हूँ, 2 लीटर के करीब ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से पकाना है, गलाना है, ताकि ये जो इसका गूदा है हड्डियों से खुद ब खुद ही बाहर आ जाए। प्रेशर कुकर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जल्दी कुक हो जाएगा, वरना तो लोग दम पे और हल्की आंच पे भी पकाते हैं, लेकिन कई घंटे लग जाते हैं उसमें। मियाँ साहब को भूख लगी हो तो यही तरीका बेस्ट है जी। 25 मिनट के बाद ये रिज़ल्ट आया है। आंच हल्की कर लेंगे, बिल्कुल लो पे। सिंपल घर वाला आटा लिया है मैंने 4 टेबल स्पून। थोड़े से पानी में हल कर लूँगी। शोरबा अपनी मर्ज़ी का रख लिया मैंने, जो कि ज़्यादा पतला नहीं है। पानी और आटे का मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लूँगी, सारा ऐड नहीं करना है। देख लेना है कि आप कितना थिक जो है वो शोरबा पसंद करते हैं। कुछ देर पकने से ना पता चलेगा कि आपका शोरबा कितना थिक होना शुरू हुआ है। एकदम से पता नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करेंगे। मेरे ख़्याल में तो इतना ही काफ़ी है। कुछ देर के लिए इसे ढाँप दूँगी। आंच भी हल्की कर लूँगी ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। गरम मसाला ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, टेस्ट अच्छा ही होगा इसका। जी, तो अब देख लेते हैं कि ये नली नहारी आखिर कैसे बनेगी। हड्डियों को निकाल लेते हैं एक ट्रे में, काफ़ी गर्म होंगी, और यूँ इसका जो गूदा है वो निकालने की कोशिश करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत हॉट होगा ये, तो आप थोड़ा सा केयर से इसको हड्डियों को निकालिएगा। आपने देखा होगा कि वो ढाबा होटल्स और दूसरे जो मशहूर जो होटल्स हैं, जहाँ पे नाश्ते वाश्ते मिलते हैं, वहाँ पे निहारी की ये पतीले के इर्द गिर्द ये बोन्स उन्होंने या उसके ऊपर ढक्कन पे सजाई होती हैं। अब रह गया जी हमारा मसाला और बीफ बोटी, जिसको हम प्रेस करेंगे चम्मच के साथ, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो चुकी है तो इसके रेशे इसमें फैल जाएंगे। नली से गूदा निकाल लेते हैं। है तो मुश्किल काम, लेकिन ट्राई माय बेस्ट। ये देखिए, बहुत आसानी से गूदा बाहर आ रहा है, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छी तरह पका लिया था। इस तरफ हल्की आंच पे पकने की वजह से ऑयल हमारा ऊपर आ गया हुआ है। इन सब नलियों से तो गूदा निकाल लिया गया है, ये देखिए, और ये बहुत टेस्टी होता है। अब इस गूदे को मैं मसाले में ऐड कर दूंगी और थोड़ी देर इसको पकने दूंगी, ताकि मसाले का एक जायका जो है वो इनके अंदर अच्छी तरह रच बस जाए और इनका जायका मसाले में। निहारी हमारी तैयार है। देख लें जी, कलर कैसा है, सुपर डुपर है ना। सर्दियों का सुपर लाहौरी नाश्ता तैयार है। गर्मा गर्म नान के साथ खाएं, अदरक, हरी मिर्च, लीमू के साथ गार्निश करें। इंजॉय करें, सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है।
प्यारा सा फीडबैक चाहिए आप लोगों का, दुआएं चाहिए, हौसला अफजाई चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।